निर्माण का मानदंड। पीएम मोदी ने बीजेपी को दिया 2000 रुपए का चंदा, कहा पार्टी फंड में दान देकर हुई खुशी। नमो ऐप से डोनेशन की अपील। भोजपुरी स्टार पवन सिंह आसनसोल से नहीं लड़ेंगे चुनाव, एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा किसी कारणवश नहीं लड़ पाऊंगा चुनाव। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली, तेजस्वी ने कहा हम सभी किसी से डरने वाले नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई। बेतिया में बेलगाम रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने एक ही परिवार के 7 लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। किशनगंज के बहादुरगंज में दर्दनाक हादसा, शौचालय की टंकी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी का तीसरा दिन, जश्न में रही गरबा की धूम। फिल्म जगत के तीनों खानों ने पहुंचकर बांधा समा, झूमा अंबानी परिवार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन, माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को डोनेशन दिया है। पार्टी फंड से 2000 रुपए दान दिए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा पार्टी फंड में दान देकर खुशी हुई, विकसित भारत के प्रयासों को मजबूती। नमो ऐप से डोनेट करने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2000 रुपए उनकी तरफ से डोनेशन दिए गए और कहा गया कि ये दान देकर मुझे खुशी हो रही है। पार्टी फंड में 2000 रुपए का दान पीएम मोदी की तरफ से। तो नमो ऐप से डोनेट करने की अपील भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि नमो ऐप के जरिए अगर कोई शख्स चाहता है दान देना, डोनेट करना, तो वो नमो ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। आज उनकी तरफ से 2000 रुपए डोनेशन के तौर पर दिए गए। उन्होंने कहा कि ये दान देकर, मैं इसे दान समझता हूं और दान देकर मुझे खुशी हो रही है। तो ये एक योगदान है। पीएम ने आम लोगों से भी पैसे को डोनेट करने का आग्रह किया अपनी तरफ से। विकसित भारत के निर्माण के प्रयासों को मजबूत करें, ये आग्रह करते हुए भी नजर आए पीएम मोदी। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, जहां आमिर सुबहानी को नई जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी को बनाया गया है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, जिन्हें अब एक नई जिम्मेदारी, एक नई भूमिका जो है वो दे दी गई है। और ये नई जिम्मेदारी क्या है वो हम अपने दर्शकों को बताते चले। नई जिम्मेदारी के तौर पर अब वो बीईआरसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, जिन्हें आप इस रूप में जानते होंगे, अब एक नई दायित्व को निभाते नजर आएंगे। विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर अब उनकी भूमिका आपको दिखेगी। एक नई जिम्मेदारी, एक नया पद, एक नई जिम्मेदारी के साथ अब अपने इसी पद पर वो सेवा देते हुए दिखेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई। जी हां, भोजपुरी स्टार पवन सिंह आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो पार्टी के कहने पर आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला जो है वो किया है। और पार्टी के तौर पर जब उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही थी कि कहां से चुनाव लड़िएगा, तो पार्टी ने पवन सिंह को किसी और सीट से उतारने का अब जो है वो निर्णय और उस पर भी विचार विमर्श जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये पार्टी के कहने पर ही फैसला जो है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लिया गया। आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला
इस वक्त पवन सिंह का। हालांकि सूत्र यह भी कह रहे हैं कि दूसरी सीट हो सकती है जहां से पवन सिंह को उतारा जाए चुनावी मैदान में। तो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल ही आपको बताते चले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया गया। उस 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई कलाकार भी शामिल हैं और उन कलाकारों में एक कलाकार जो पहली बार चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे वो है पवन सिंह। पवन सिंह के लिए जो सीट का चयन किया गया बीजेपी की तरफ से वो आसनसोल रही, लेकिन अब ये बड़ी खबर कि आसनसोल से ये चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी ने कोई दूसरी सीट इनके लिए सोच कर रखी है, शायद वहां से इन्हें अब मौका दिया जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पटना पहुंचे और अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी और बिहार मिलकर 120 सीटों पर इस बार इंडी गठबंधन की जीत जो है वो तय कर ली है और ऐसी ही जीत की तस्वीर आपको नजर आएगी आने वाले वक्त में। 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। तो पटना में आयोजित जन विश्वास रैली में लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो पहुंचकर यहां पर अपनी जो है हिस्सेदारी सुनिश्चित करता हुआ दिखा और इसी दौरान जन विश्वास रैली में फारबिसगंज विधानसभा निवासी और आरजेडी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रधान महासचिव भी पहुंचे। प्रधान महासचिव आयुष अग्रवाल ने बड़ी संख्या में युवा साथियों के साथ पटना के सड़कों पर पदयात्रा की और पदयात्रा करते हुए गांधी मैदान तक पहुंचे। तो आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महारैली की गई। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव इस महारैली में हुंकार भरते हुए नजर आए। तेजस्वी ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला किया, कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है भाई, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीने में हमने किया है। आरजेडी केवल एमवाई नहीं बाप की भी पार्टी है, ये विचारधारा वाली लड़ाई हमारी जारी रहेगी, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था, याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप A to Z की पार्टी है ये। तो वहीं जन विश्वास रैली में लालू प्रसाद भी गरजते हुए नजर आए। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहे हैं, लालू प्रसाद की तरफ से कहा गया काफी लोगों को रोजगार दिया गया है, हम रोज रिपोर्ट भी लेते हैं। नीतीश कुमार पर भी उन्होंने इस दौरान निशाना साधा, नीतीश कुमार को पलटू राम बताया। पीएम नरेंद्र मोदी पर भी पलटवार किया और परिवारवाद के आरोपों पर करारा जवाब भी दिया।
बीमार जरूर हैं, लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार नौकरी दिया। तेजस्वी हम रोज पूछते थे कि आज कितना दिया, आज कितना दिया। फिर सिपाही में कितना हुआ, फिर ये भी हमने कहा कि रिजर्वेशन कर लो, तब सिपाही का बहाली करो, ताकि उसमें सभी पिछड़े दलित लोगों को मिले, सिपाही में संख्या बढ़े। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। तो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई। दोबारा ही पलट कर नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके क्या? इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा नीतीश कुमार। आज के गांधी मैदान का आ रहा आप लोग का दुकान देख करके, और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और पैदा ले ले। और बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से आ रही है, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने 7 लोगों को कुचल दिया है। बताया जा रहा है कि परिवार के ये 7 लोग हैं। सास बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। उग्र ग्रामीणों ने सड़क को इस दौरान जाम कर दिया। कैथवलिया लौरिया रोड की एक घटना, जहां पर तेज रफ्तार हाईवा ने 7 लोगों को रौंद दिया। एक ही परिवार के ये 7 लोग, जिनमें 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। 5 लोग इस वक्त इलाजरत हैं। सास बहू रिश्ते में बताई जा रही है, जिनकी घटना स्थल पर ही हादसे के बाद मौत हो जाती है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां तेज रफ्तार का कहर देखिए कैसे एक परिवार पर मौत बनकर टूटा। 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5 लोग इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझते हुए। स्थानीय लोगों ने इस दौरान आक्रोशित होकर पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की, रोड को जाम कर दिया गया। वहीं कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के मुबारकपुर के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक घायल युवक को अपने साथी के साथ में डीजल लेने के लिए जैसे ही वो शख्स निकला, तभी 2 अपराधियों ने युवक के पैर पर गोली मार दी। मोहनिया थाना क्षेत्र के मुताबिक जो थानाध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। क्या मामला है सर? जी, कहाँ क्या सर? मुबारकपुर का है जी जी। बता रहा है कैसे लगा है, कुछ बता नहीं पा रहा। अच्छा, गोली कहाँ लगा है सर? जांग में। जांग में। क्या कुछ पता चला सर? गोली क्या है?
कुछ पता पकड़ा नहीं, कोई बरामद नहीं हुआ बंदूक? नहीं कुछ। तो देखा गया तो उसको तो बताया गया कि गोली लगी है। तो एग्जामिनेशन करने से भी प्राइमरी केस में लगा कि वो मतलब गन सब टीवी का एंट्री पॉइंट था, एग्जिट पॉइंट नहीं था। तो एक्सरे कराया गया, एक्सरे में क्लियर कर उसमें बुलेट जो पैर के अंदर फंसी हुई है, उसका पैर का हड्डी भी टूटा हुआ है। क्या लग गया? गोली। कौन मारा है सर मालूम नहीं है। कौन सी जगह गोली लगा है? कौन सी जगह गोली लगा है? सर जंगा में। हो गया था। कौन लोग मारे हैं देखे आप? सर मैं जो मुँह बहाने थे। किस गांव में गोली मारे लोग? मुबारकपुर। आपका घर कहाँ है? मुबारकपुर। कुछ मांगा होगा भी, कुछ मांगा भी तुमसे? नहीं सर। और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है, जहां पर पुलिस की को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है, जहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। 3000 लीटर शराब भी इस दौरान नष्ट किए गए हैं। मौके से शराब तस्कर हालांकि फरार बताए जाते हैं, लेकिन इस जगह की पहचान हुई और उसके बाद जो शराब यहां पर छिपा कर रखी गई थी, उस शराब को नष्ट करने में कामयाबी हासिल हुई पुलिस को। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दियारा क्षेत्रों में पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है और इसी क्रम में कल बैकुंठपुर थाना अंतर्गत दियारा क्षेत्र में करीब 3000 लीटर से भी ज़्यादा अर्धनिर्मित शराब को पाया गया था, जिसको विनष्ट कर दिया गया है और जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी पहचान की जा रही है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस इलाके में कार्रवाई की गई? यह बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत दियारा एरिया में किया। बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। जी हां, बारिश होने की वजह से खेत में लगी हुई फसल, चाहे वो सरसों की हो, प्याज, मसूर, चना समेत कई फसलें इस वक्त जो है वो किसानों के लिए मुसीबत बन गई हैं, क्योंकि इनका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा इस दौरान कि किसानों की मदद की जाएगी। देखिए, मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। किसान को नुकसान भी है और फायदा भी है। जिस किसान को गेहूं है उनको थोड़ा फायदा भी हुआ है, लेकिन दलहन और तेलहन तो टोटल पर खराबी ला रहा है। मसूर के लिए, चना के लिए, सरसों के लिए तो काफी खराबी हुआ है और मैं समझता हूं उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हम लोग सरकार में भी इस बात को रखेंगे और फसल बीमा योजना का इसका लाभ मिले लोगों को, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।